नमस्कार। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं है। ये कहानी है एक महायुद्ध के बाद के पश्चाताप की, एक दिव्य लुका छिपी की और एक ऐसे अटूट विश्वास की जो आज भी जिंदा है। तो चलिए आज केदारनाथ की उसी अद्भुत कथा को करीब से जानते हैं। पाप से मुक्ति का मार्ग क्या है? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है, बल्कि यही वो एक सवाल था जिसने महाभारत के महान विजेताओं पांडवों को एक ऐसी यात्रा पर भेज दिया जो आगे चलकर इतिहास बन गई। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां महायुद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, पर अपने ही लोगों को मारकर मिली ये जीत उन्हें किसी हार से भी ज्यादा चुभ रही थी। सोचिए, उन्होंने अपने ही भाइयों, अपने गुरुओं, अपने परिवार का वध किया था। इस जीत ने उन्हें हस्तिनापुर का सिंहासन तो दे दिया, पर मन का सारा चैन छीन लिया था। वो अपने ही किए पाप की आग में जल रहे थे। इस बोझ से निकलने के लिए उन्हें बस एक ही रास्ता दिखा, भगवान शिव की शरण। पर शिवजी, वो तो इस भीषण नरसंहार से इतने दुखी और नाराज थे कि वो पांडवों को दर्शन तक नहीं देना चाहते थे। और बस यहीं से शुरू हुई एक दिव्य लुका छिपी। अब पांडव भी कहां मानने वाले थे। उनकी जिद देखकर शिव ने सोचा, चलो इनकी परीक्षा ही ली जाए। और उन्होंने एक ऐसा रूप लिया जिसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से शुरू हुआ हिमालय की बर्फीली वादियों में एक दिव्य पीछा। शिवजी ने एक विशाल और बहुत ही शक्तिशाली बैल का रूप धरा और जाकर छिप गए मवेशियों के एक झुंड में। उन्हें लगा कि इस भेष में उन्हें भला कौन पहचान पाएगा, पर शायद वो पांडवों के संकल्प को थोड़ा कम आंक रहे थे। पांडवों में सबसे ताकतवर भीम की पैनी नजरें धोखा नहीं खा सकी। उन्होंने उस दिव्य बैल को पहचान लिया और फिर क्या था, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी उसे रोकने के लिए, ताकि वो महादेव से क्षमा मांग सकें। लेकिन जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ा, एक अजीब सी बात हुई। वो बैल रहस्यमयी तरीके से जमीन के अंदर धंसने लगा। शिवजी अंतर्धान हो रहे थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस सब खत्म, पांडव नाकाम हो गए। पर नहीं, भीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर बैल का पिछला हिस्सा यानी उसका कुबड़ कसकर पकड़ लिया। और ये वो एक पल था जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। भीम की जिद और पांडवों की अटूट भक्ति के आगे आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हो ही गए। उनके बैल रूपी शरीर के अलग अलग अंग हिमालय की 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए और उन्हीं 5 स्थानों को आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और वो जगह जहां भीम ने बैल का कुबड़ पकड़ा था, वही कहलाई केदारनाथ। वो कुबड़ एक पत्थर के लिंगम में बदल गया और वहीं पर पांडवों ने अपनी भक्ति दिखाने के लिए सबसे पहला मंदिर बनवाया। तो इस तरह केदारनाथ पंच केदारों में सबसे प्रमुख तीर्थ बन गया, जहां शिवजी के पृष्ठभाग यानी पीठ की पूजा होती है। बाकी 4 जगहों पर उनके शरीर के दूसरे अंग प्रकट हुए और वो सभी आज बहुत पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। अब देखिए, वक्त का पहिया घूमा, सदियां गुजर गईं और पांडवों का बनाया वो पवित्र स्थल धीरे धीरे वक्त की धूल में कहीं खोसा गया। लेकिन फिर 8वीं सदी में एक महान संत आए, जिन्होंने इस दिव्य जगह की महिमा को फिर से जगाया। तो इस जगह की जड़ें तो महाभारत काल से जुड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सदियों बाद 8वीं शताब्दी में महान गुरु आदि शंकराचार्य यहां पहुंचे। उन्होंने सिर्फ मंदिर का पुनर्निर्माण ही नहीं करवाया, बल्कि इसे पूरे भारत के सबसे बड़े और अहम तीर्थों में से एक के रूप में फिर से स्थापित किया। और आज हजारों साल गुजरने के बाद भी केदारनाथ सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए एक जीती जागती आस्था का केंद्र है। और पता है, जैसे पांडवों के लिए सफर मुश्किल था, वैसा ही कुछ आज भी है। यहाँ पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़, पल में बदल जाने वाला मौसम, बर्फ से ढके रास्ते। ये यात्रा सच पूछिए तो शरीर से ज्यादा मन की और श्रद्धा की परीक्षा लेती है। लेकिन इन सारी मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद हर साल जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, हजारों लाखों श्रद्धालु सब कुछ पीछे छोड़कर इस दिव्य धाम की ओर खिंचे चले आते हैं। ये दिखाता है कि आस्था क्या होती है। और आखिर में केदारनाथ का असली मतलब यही है। ये सिर्फ पत्थर की बनी एक इमारत नहीं है, ये प्रतीक है उस विश्वास का जो पाप से मुक्ति की उम्मीद देता है। ये प्रतीक है उस तपस्या का जो ईश्वर को भी पिघला देती है।
और ये प्रतीक है उस भक्ति का जिसके सामने हर रुकावट छोटी पड़ जाती है। तो सवाल फिर से वही है, आखिर इस कहानी और इस जगह में ऐसा क्या है जो हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है? शायद इसका जवाब किसी किताब में नहीं है। शायद इसका जवाब मिलता है उस कठिन चढ़ाई में, उन बर्फीली हवाओं को सहने में, और अंत में उस दिव्य शिखर के सामने खड़े होकर मिलने वाली अद्भुत शांति में।